नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे, वर्तमान के परिवेश को देखेंगे, तो आपको अनेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। कुछ भौतिक समस्याएं हैं, तो कुछ आध्यात्मिक समस्याएं, तो वहीं कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी कभी परिस्थितियां अच्छी हो जाती है, तो कभी कभी परिस्थितियां खराब हो जाती है। हम देखते हैं इस धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, एक जिसे हम नकारात्मक शक्ति कहते हैं और दूसरा जिसे हम सकारात्मक शक्ति कहते हैं। जब भी सकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है, सकारात्मक शक्ति को जब हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वह हमारे दिमाग में आते हैं, तो इससे जीवन में सुख समृद्धि आने लगता है। जबकि इसके विपरीत जब आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति हावी होने लगता है, तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। जब भी जीवन में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करता है, तो इससे जीवन नर्क के समान बन जाता है। लेकिन इसका एक सिद्धांत है दोस्तों, कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसे हम अपने आप जनरेट कर लेते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या फिर टोना टोटका कर दिया है, और यह बात जब आप सोचते हैं तो आपका जो अचेतन मन होता है वह इसे स्वीकार कर लेता है, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हमें वही दिखाई देता है जैसा जैसा हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ हमारी एक कल्पना ही मात्र होती है कि वह हमारे सामने प्रदर्शित होती है, जिसका हमने चिंतन किया है, और यही चिंतन हमारे लिए नर्क बन जाता है। और जब आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है, तब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, और वह तांत्रिक आपको देखकर कहता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। यह सुनकर आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक तक आप जाते हैं और पैसा भी खर्चा करते हैं, और कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करते हैं, जबकि वास्तविक ने इसे हम खुद ही जनरेट किए हुए होते हैं। लेकिन वास्तव में भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां होती है जो तंत्र मंत्र और टोने टोटके के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर शास्त्रों की माने तो जब भी हमारे जीवन में हमारा पुण्य खत्म होता जाता है, तब धीरे धीरे करके वैसी नकारात्मक शक्तियां भी हमारे जीवन पर हावी होने लगती है। उसके बाद हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। हमें पूरी तरह से वह धीरे धीरे करके बर्बाद करने लगता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम केस होते हैं जहां पर यह देखने को मिलता है कि जातक के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण हर किसी के बस में नहीं होता है। इसके लिए उच्च ज्ञान के साथ उच्च साधना और कठोर तपस्या की भी आवश्यकता होती है, तभी कोई तांत्रिक हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे में इन परिस्थितियों से कैसे बचें, कैसे हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, बाहरी वातावरण के प्रभाव से कैसे अपने को दूर रखें, और अपने अंदर सकारात्मकता का विकास कैसे करें, इसके लिए आज हम आपको दो मंत्र बताएंगे जो इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है, साथ ही साथ अनुभव प्रमाणित मंत्र है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा लाभ मिलता है। दोस्तों, जिन दो मंत्रों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वैदिक मंत्र है, यानी कि इनका विकास वेदों से हुआ है। दोस्तों, पहला मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र को वेद से लिया गया है, इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है। और दूसरा जो मंत्र है दोस्तों, वह महामृत्युंजय मंत्र है। इसे भी महामंत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, महामृत्युंजय
मंत्र और गायत्री मंत्र, यह दोनों मंत्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में गिने जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में उन दोनों मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन में चल रही सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है तो उससे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। इन दोनों मंत्रों के जाप करने से वह परेशानी खत्म हो जाती है। आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगे और यदि करने का प्रयास भी करेंगे तो उसके विपरीत उन लोगों को ही नुकसान होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।